हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मेरा नाम है डॉक्टर लखन पटेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बियर्डो वियर्डो टीचर। आज हम मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टैंडर्ड 10th का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 3 का थर्ड सम सॉल्व करने वाले हैं। सब बच्चों को पता है कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम्स में, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम बहुत इजी तरीके से ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दैट। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for 1750. And we need to calculate cost of each bat and each ball. तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 बॉल 3800 रुपए में खरीदा है, और फिर उन्होंने 3 बल्ले और 5 बॉल 1750 रुपए में खरीदा है। तो हमें एक बैट और एक बॉल की कीमत ढूंढनी है। तो हमें पता है कि दो इक्वेशन मिलेगी और पहली इक्वेशन बहुत आसानी से मिल जाएगी। हम अज्यूम कर लेते हैं पहली इक्वेशन हमें इन सब में से मिल जाएगी। ये तीनों को हम कंसीडर करते हैं, ये पोर्शन और ये पोर्शन, और इसमें से हमें पहली इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम पहले अज्यूम करते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी, एक बल्ले का कॉस्ट x रुपीस मानते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीस x, और let the cost of one ball be rupees y। तो सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया कि बैट का कॉस्ट, एक बैट का कॉस्ट x रुपीस रहेगा और एक बॉल का कॉस्ट y रुपीस रहेगा। अब देखते हैं, एक बैट का कॉस्ट अगर x रुपीस है तो 7 बैट का कॉस्ट कितना रहेगा? 7x होगा। और फिर एक बॉल का कॉस्ट y रुपीस है तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना रहेगा? 6y। एंड टोटल कॉस्ट उनका रहेगा 3800। सो हमें पहली इक्वेशन मिल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, जिसमें 3 बैट 5 बॉल। तो एक बैट की कीमत अगर x रुपीस है तो 3 बैट की कीमत हो जाएगी 3x, और 5 बॉल की कीमत, एक बॉल की कीमत y रुपीस है तो 5 बॉल की कीमत रह जाएगी 5y, और ये दोनों का टोटल रहेगा 1750 रुपए, 1750। अब हम लोगों को ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना रहेगा। वी विल बी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि इन दोनों में से इक्वेशन कौन सी सिलेक्ट किए कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 2 सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल x और y जहां पे आपको दिखाई दे रहा है, उन दोनों के कोएफिशिएंट यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, 3 है और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करने बैठे तो यहाँ पे 7 है और 6 है। तो कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में छोटे हैं और कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में बड़े हैं। तो हम जो इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स छोटे रहेंगे वो सिलेक्ट करेंगे। सो हम इक्वेशन 2 सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इक्वेशन 2 में से हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे इक्वेशन की। सो मैं पहले इक्वेशन 2 लिख लेता हूं। 3x plus 5y is equal to 1750। अब हम x को बादशाह बना देंगे, किंग बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों? किंग बना देंगे। तो x के अलावा जो भी हमें लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है वो सब हम उसको कहां पे भेज देंगे? राइट साइड पे भेज देंगे। सो हम प्लस 5y को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -5y। 3x is equal to 1750 minus 5y। अब फिर आप देख सकते हो x और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, उसका मतलब है कि वहां पे मल्टीप्लिकेशन साइन है।
तो हम 3 को उस तरफ भेजेंगे तो डिवीजन में जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। तो हमें x को हमने सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दिया। अब जो हमें x की ये वैल्यू मिली है, अब हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारी कहां पे है? ये रही। पहले मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूं, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब जहां पे मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे मुझे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12250। फिर 7 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा माइनस 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ पे 6y के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं और 3 और 1 का एलसीएम रहेगा 3। 3 में मुझे क्या मल्टीप्लाई करूं तो 3 आएगा 1, तो मुझे ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1। तो ऊपर का ब्रैकेट एज यूजुअल रहेगा 12250 माइनस 35y। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 3 मिलेगा 3, तो ऊपर भी मुझे 3 मल्टीप्लाई करना रहेगा, 6 3 जा 18y इज इक्वल टू 3800। अब ये 3 डिनोमिनेटर में है तो उसको मुझे उस तरफ भेजूंगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में है, वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12250 हम ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों का वेरिएबल सेम है, दे बोथ आर लाइक टर्म्स। सो माइनस 17y इज इक्वल टू 3800 इंटू 3 इंटू 3 रहेगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 12250 ऐसे ही रहेगा, माइनस 17y इज इक्वल टू 11400। अब माइनस 17y को हम उस तरफ भेज देंगे और 1140400 को हम इस तरफ लेके आएंगे। सो 12250 माइनस 11400 इज इक्वल टू माइनस 17y उस तरफ चला गया तो प्लस 17y, और इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें मिलेगा 850 इज इक्वल टू 17y, y इज इक्वल टू 850 बाई 17, 17 1 सा 1750 सा, सो y इज इक्वल टू 50 रुपीस। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉल की कीमत 50 रुपए मिली हमें, क्योंकि हमने अज्यूम किया था प्राइस ऑफ वन बॉल बी इक्वल टू रुपीज वाई, और y की वैल्यू जो हमें मिली वो 50 रुपीज मिली। अब जो y की वैल्यू मिली है हम उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में और हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ऑलरेडी रेडी हुई है, ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, तो मैं वो लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। सो जहां पे भी मुझे y दिख रहा है वहां पे मुझे सब्स्टिट्यूट करना है 50।
1750 minus 5 into 50 upon 3. 1750 minus that will be 250 250 upon 3. और अगर हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1500 अपॉन 3. उसका मतलब कि हमें x की वैल्यू जो मिली है वो 500 रुपीज मिली है. इससे हमें पता चल गया कि एक बॉल की कीमत 50 रुपीज रहेगी और एक बैट की कीमत, एक बल्ले की कीमत 500 रुपए रहेगा. अगर आपको ये वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया तो आप हमारी YouTube चैनल बीएडओ टीचर को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप उसको लाइक भी कर सकते हो. थैंक यू.